व्यूवर्स, आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें हिंदुस्तान से एक दफा फिर से ज्वाइन किया है यूट्यूबर HKR बंटी जी ने। हेलो बंटी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और एक दफा फिर से आपने मेरे और मेरी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। हमेशा से मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद आती है आपकी और मेरी चिट चैट, और बहुत अजीबोगरीब कमेंट्स भी मुझे देखने को मिलते हैं। थैंक यू आपका, आपने मुझे बुलाया और आपकी ऑडियंस को भी, सभी को जय श्री राम, हरे कृष्णा। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, मुद्दे से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे, बल्कि आपके चैनल पे ही मैंने देखा कोई पाकिस्तानी नहीं छोड़ा यूट्यूबर आपने रोस्ट करने वाला। हर किसी का एक एक सबूत इकट्ठा करके आपने ये दे के मारा उसके मुंह के ऊपर। इंडियन ऑडियंस भी बहुत ज्यादा आपको खुशामद कर रही है उस चीज पर। हर तरफ आजकल बहुत छाया हुआ आपका चैनल, बड़े चर्चे चल रहे हैं। क्या कहेंगे उन तमाम चीजों को, उन तमाम कंट्रोवर्सीज को, उन तमाम जेलसी फैक्टर्स को लेके जो आपने इतनी ज्यादा रोस्टिंग की, किस बिहाफ पे? आपका माइंडसेट क्या उसको लेके? देखिए, मेरा माइंडसेट तो ये है कि अगर कोई कर भला हो भला, कोई अगर कोई काम कर रहा है, अगर किसी को जबरदस्ती उसको उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, उसकी लाइफ को थ्रेट आ जाए और वो बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता, इवन अगर उसको गोलगप्पे खाने हो तो गोलगप्पे खाने तक बाहर नहीं जा सकता, जीते जी नजर बंद बंदा वो बन जाए, एक मतलब ऐसे हालात में वो पहुंच जाए, वो भी सिर्फ तुम्हारे किस लिए कि वो तुमसे आगे ना निकल जाए, वो दो पैसे ज्यादा ना कमा ले, तुम्हारा जूनियर तुमसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा तो वो आगे नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए उस पर प्रोपोगेंडा करके और उस पर अनाप शनाप इल्जाम लगा के जिंदगी को खतरे में डाल के उसके पूरे परिवार को जो उन्होंने टफ टाइम दिया उनकी एक हरकत की वजह से, क्योंकि पूरा परिवार ही, अगर आपको कुछ तकलीफ होती है, आप परेशान होते हो तो आपका पूरा। बंटी जी आप नाम लेके बोल सकते हैं आप लोगों के, कोई मसला नहीं, ताकि ऑडियंस हर हाँ, चीज मैं तो बिल्कुल नाम लेके बोलूंगा। मैं तो रिबा का भी इंटरव्यू किया था, मैंने रिबा की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और उसको परेशान करने वाली थी और उसको उसकी जिंदगी खतरे में डालने वाली थी, सनामजद थी। मैं नाम भी लेता, मैं आप, क्योंकि मैं तो बिंदास नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम तो यूट्यूबर पाकिस्तानी नहीं ले रहे, लेकिन मैं तो लूंगा भाई। मेरे को और जो सबूतों की आपने बात की ना, मेरे को सबूत भी आपके पाकिस्तानियों ने भेजे, खास तौर से वो जो TLP वाली जमात के वो जो प्रोग्राम चलाते हैं ना, हालांकि वो मेरे को बहुत सारी गालियां भी देते हैं, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई हमारी इनबॉक्स के अंदर इंस्टाग्राम के, लेकिन फिर लास्ट में जब सब कुछ सेटल हो गया ना, लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई उसकी मेरी, तब उसने मेरे को वो पिक्चरें भेजी थी जो हम जाके साथ में सना की थी। तो तब तक मैंने मना कर दिया था कि मैं 2 वीडियो बना चुका था, काफी लेट हो गई थी वो पिक्चरें, 1 महीने बाद मिली थी मुझे, तो मुझे लगा कि शायद फ्यूचर में कभी काम आ जाएगी, और वो अभी मेरे को मौका मिला। क्योंकि देखो सना अमजद में, चलो ठीक है, वो देखो अच्छा कंटेंट बनाती है, बहुत पुरानी है, वायरल भी वही हुई, नंबर 1 भी वही, मतलब ये जो पाकिस्तान इंडिया पे कंटेंट पे काम करते हैं, नंबर 1 यूट्यूबर, और नंबर सबसे पहले उसके योंड्रा पे सारे यूट्यूबर काम कर रहे हैं। ये योंड्रा मैंने शुरू किया था और सबसे पहली यूट्यूबर में थी, सबसे बड़ी सहाफी मैं हूँ। अपने आप को यूट्यूबर भी नहीं कहती, वो सहाफी कहती है कि मैं सहाफी कहलाना पसंद करती हूँ, जबकि है यूट्यूबर। सहाफी तो भाई अगर हो तो फिर जाके नेशनल टीवी में काम करो, अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आप यूट्यूबर हो, और यूट्यूबर बोलने में क्या दिक्कत है अपने आप को। बंटी जी, आपने अभी बोला कि हिंदुस्तान का पैसा पाकिस्तान लेके जा रहे हैं, हिंदुस्तान की व्यूअरशिप है सारी और हिंदुस्तान से पैसा आता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, तमाम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो इंडियन व्यूअरशिप के लिए काम कर रहे हैं, पहले तो उनको इंडियन व्यूज गेन करने थे, अब आपस में जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तो एक आके प्लेटफॉर्म पे कहता है कि इंडियन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता है कि बाकी सबको अनसब्सक्राइब कर दो, दूसरा आके कहता है हमें कृपया अनसब्सक्राइब मत करो, कोई आके कहता है उसको तो कोई कहता है उसको, मतलब अजीब सी कहानी चल रही है। इस सारी कहानी को लेके बीइंग एन इंडियन, अब इंडियन यूट्यूबर्स और इंडियन व्यूअर्स क्या राय रखते हैं? देखिए, जो आपने कही ना बात, ये तो मैंने आपको पहले भी ऐड कर दी थी कि पाकिस्तानी एक दूसरे से जलते बहुत है, एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख के नहीं खुश नहीं हो पाते, खास तौर से आपस के लोगों को। पाकिस्तानी बहुत जलते हैं, तो क्या हिंदुस्तानी नहीं जल रहे यहाँ पे ये नहीं, कहकर के हिंदुस्तानी बिल्कुल नहीं के जलते। पैसा देखो मेरे साथ पाकिस्तान में, मेरे को इतने मतलब इतना टाइम हो गया काम करते हुए, और मेरे साथ मेरे सारे जो इंडियन यूट्यूबर है ऑलमोस्ट सबके साथ मेरा कांटेक्ट है, खास तौर से जो पुराने हैं, मतलब साल 1.5 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। हम कभी भी एक दूसरे के काम में उंगली नहीं उड़ाते और एक दूसरे को सपोर्ट करते। कभी भी आपने इंडियन यूट्यूबर के बारे में लड़ाई झगड़े नहीं सुने होंगे, कभी ये नहीं दिखा होगा कि उसने उसके लिए ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, या उसके लिए वो बोल रहा। वो जो मतलब जिनके व्यूज नहीं आते वो तो फिर कुछ भी बोलते रहते हैं कंटेंट बनाने, उनको छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए। लेकिन जो भी अच्छा काम कर रहे हैं और जो रेगुलर काम कर रहे हैं, वो कभी भी इस टाइप का काम नहीं करते हैं। अगर वो कभी किसी इंटरव्यू में भी जाते हैं तो तारीफ ही करते हैं, हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं, हिंदुस्तानी यूट्यूबर की तारीफ करते हैं।
लेग पुलिंग थोड़ी ना करते हैं कि हाँ भाई वो तो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। भले मैं इसमें इस जगह पे जो आपने बात कही ना कि जो सना ने कहा, सना ने जो कहा, जो किया, वो अपनी जगह मैटर करता है। लेकिन जैसे शोएब चौधरी ने भी कुछ बातें ऐसी थी जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी कि जाके रिपोर्ट करो, अनसब्सक्राइब करो और सारे यूट्यूबर को छोड़ दो। तो ये भी एक थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन उसके लिए मेरे पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसके लिए मैं उसको नंबर ज्यादा दूंगा। और ठीक सना है। अमजद पे अच्छा, पर्सनली मेरे को थोड़ा ये भी था कि वो हमेशा कहती है कि मैं पीस के लिए, शांति के लिए काम करना चाहती हूँ। लेकिन वही बंदी पब्लिक में रोड के बीच में खड़ी होकर पाकिस्तान में ये बोलती शेम ऑन इंडिया, हमारे जयशंकर जी के लिए गलत बोलती है, हमारे पीएम साहब के लिए गलत बोलती है। क्लिपें है उसकी बाकायदा, ऑन रिकॉर्डेड है सब। और फिर बंदी इंडियन से पीस करना चाहती है और इंडियन यूट्यूबर को ही स्ट्राइक मार देती है। स्ट्राइक देने के फिर वो बंदा अगर कांटेक्ट भी करना चाहे तो रिप्लाई नहीं करती है। तो फिर भाई तुम कौन सा पीस करना चाहते हो? तुम क्या दिखाना चाहते हो दुनिया को कि भाई तुम्हारा अच्छा, जो ये जो दोगला बंटी मुंह जी, है? मैंने मतलब पाकिस्तानी यूट्यूबर से, जी जी बोले जी बोले। जी जी, मतलब मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो डबल स्टैंडर्ड के साथ में आती हो, दोगले मुंह के साथ में आती हो, तो ये क्लियर तो होना चाहिए आज हिंदुस्तान की जनता को। अच्छे मतलब जो भी ये मतलब इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है या जो भी वर्ल्ड अफेयर के बारे में वो वर्ल्ड क्या बोलते हैं यार, अफेयर मतलब चैनल का नाम आ गया वो। तो मैं देखता हूँ प्रशांत सर बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत इंटेलिजेंट है, मैं उनके वीडियो जरूर देखता हूँ। जैसे जिसको पूरी दुनिया की जानकारी रखनी हो, शब्द नहीं आ रहा अभी, इंटरनेशनल तो वो, अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स। हाँ, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जिन्हें इन्फॉर्मेशन रखनी है, जो इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट देखते हैं और कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि कौन गलत है कौन सही है। अच्छा बंटी जी, बहुत से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो इस वक्त सना के साथ खड़े हैं, उनका ये भी कहना है कि HKHR बंटी जी सना को इस वजह से इतना रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि सना ने उनको स्ट्राइक भेजी थी। और दूसरी जानब इस वक्त शोएब चौधरी अकेला खड़ा हुआ है और सना के साथ बहुत सारी टीमें, जैसे आपने कहा कि यूट्यूबर्स ने एक ग्रुप बना लिया और शोएब उस ग्रुप से बाहर रहा। उस ग्रुप से क्या मुराद है आपकी? क्या समझते हैं उस ग्रुप में कौन कौन शामिल है और क्या एजेंडा उनका? देखिए सना, ये बात तो इसमें बोलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि सना पुरानी यूट्यूब मतलब सहाफी है। जब पब्लिक रिएक्शन का उसका एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। मतलब पहले भी कोई दूसरे चैनलों पे भी काम करती थी पाकिस्तान के, तो वहां भी पब्लिक रिएक्शन ही लेती थी। इसने तो अपना काम तो बाद में शुरू किया था, शायद 2018 या 19 में आके। तो उसकी जान पहचान पाकिस्तान के यूट्यूबरों में, पत्रकारों में ये बहुत लंबी चौड़ी तगड़ी है। और सबकी सीनियर भी है ऑलमोस्ट। अगर जितने भी यूट्यूबर आज उसके ये ओंड्रा पे काम कर रहे हैं तो उसके ओंड्रा के मुताबिक, मुझे इसका मतलब नहीं पता ये ओंड्रा होता क्या है। वो बार बार कहती है मेरे ही ओंड्रा पे काम करते हैं, मेरे ही ओंड्रा पे। तो ये ओंड्रा का मतलब तो कभी सनामजद मिलेगी तो पूछूंगा उससे क्या होता है, गूगल पे तो नहीं मिला नहीं मुझे। तो उसके योल्डरा पे सारे यूट्यूबर काम कर रहे हैं और उनको पता है पाकिस्तान में रहते हैं और एक लड़की की ये जिंदगी पहले ही खराब कर चुकी है। तो डॉन, लेडी डॉन है पाकिस्तान की सनामजद। तो पाकिस्तान के यूट्यूबर डरते। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। और दोस्तों बात करें वीडियो की, तो वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर महफिज नाज की। और जो आज का उनका टॉपिक था वो बहुत ही अच्छा टॉपिक था कि पाकिस्तानी जो अभी फ़िलहाल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भारत को ऑफ़र किया था कि ट्रेड की जाए गेहूं वगैरह की, बट भारत ने दोस्तों उसको बिल्कुल ही खारिज कर दिया था, इनकार कर दिया था पाकिस्तान से ट्रेड करने के लिए। और ये बात दोस्तों हम सभी को पता ही है। तो दोस्तों इसी पर महफिज नाज आज पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन ले रही थी कि वो इस बात को लेकर क्या सोचते हैं और भारत के इस डिसीजन के बारे में वो क्या कहते हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने वीडियो देखी दोस्तों, बहुत से तरह तरह की बातें हो रही हैं, बट बात करें तो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत ने पूरे दुनिया भर, जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों, कि गेहूं की जो सप्लाई थी वो बंद कर दी है। बिकॉज भारत में इस टाइम कुछ कमी है गेहूं की, कुछ ख़राब मौसम की वजह से पैदावार जो गेहूं की हुई थी उसमें कमी आई थी। इसी का जो मेन रीज़न है वो भारत ने पूरी दुनिया में गेहूं की सप्लाई बंद कर रखी हुई है। वरना पाकिस्तान से तो भारत बिजनेस करना चाहता ही है, ट्रेड करना चाहता ही है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ट्रेड बंद हुई थी उसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का था। और शायद यही बात पाकिस्तानियों को भी पता है। पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे लोग थे, समझदार लोग थे, मदरसों में पढ़े लिखे लोग नहीं थे। और ये खुद पाकिस्तानी बोल रहे थे कि जो आज भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड बंद हुई है इसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं दोस्तों। और कुछ लोग ऐसे थे जो जाहिल थे, जिनको तमीज़ नहीं थी और नॉलेज नहीं थी उनको, फिर वो तो वैसे ही बातें करेंगे जो पूरी तरीके से एंटी इंडिया लोग हैं।
वो फिर वैसे ही बातें करेंगे, फिर वो भारत की तारीफ़ें तो सुनना ही नहीं चाहते, और कोई भी बात हो बस वो पूरा ब्लेम